नमस्ते बच्चों, आज हम 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं कि हम खान एकेडमी का लिंक जो हमें प्राप्त हो रहा है उससे किस प्रकार पढ़ें। कुछ बच्चों को परेशानी हो रही थी कि उस लिंक से उनकी चैप्टर ओपन नहीं हो रहे हैं या उन्हें हिंदी समझ में नहीं आ रही है या वो लिख नहीं पा रहे हैं कि अपना उत्तर वहाँ किस प्रकार लिखें। उन सभी समस्याओं का हल हम आज इसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जाते हैं अपने उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जहां हमारे अध्यापक ने हमें ये लिंक भेजा है। अपने उस लिंक पर क्लिक कीजिए। इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से इसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो आप धैर्य बनाए रखें। ये इस प्रकार यहाँ अंग्रेजी में खुल गया है। यहाँ है फाइंडिंग टर्म्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। हाउ मैनी टर्म्स डज दिस पॉलिनोमियल हैव। हम इसका उत्तर जानते हैं तो यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3 4। हमें ऐसा लगा, हम यहाँ लिखते हैं, फिर चेक करते हैं अपने उत्तर को। अरे वाह, ये सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार हम अपने क्वेश्चन यहाँ से करते हुए चले जा सकते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ के का गुणांक क्या है यहाँ पर, ये लिखना है हमें। 1/7। अब 1/7 कैसे लिखें, ये एक समस्या आ जाती है। तो आप ध्यान रखें आप किस प्रकार लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे 1, फिर इस निशान पर आ जाएं, लेकिन ये तो घटा का हो गया। ओहो, तो क्या करना है बटे के लिए ध्यान देंगे। आप इस पर जाएंगे, ये फ्रैक्शन को यहाँ डिफाइन करेगा। तो पहले आप इस पर करेंगे तो ये भिन्न के रूप में आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ करें, फिर आप लिखेंगे 1, फिर नीचे हर में लिखेंगे 7, इस प्रकार। लेकिन आप पहले 1 दबा दिया था तो 1 से 1/7 हो गया। वो 1 आपको हटाना होगा, इस क्रॉस वाले से उसे हटा दीजिए। हटते फिर 117 हो गया। तो आपको आरंभ में ही ध्यान रखना है कि बटे वाला है तो हम आरंभ से ही कहाँ जाएंगे, इस पर जाएंगे। उसे पहले क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आइए देखें इस तरह से। इसे पहले क्लियर कर दें, फिर इसे दबाएं। अब यहाँ लिखे 1 और नीचे वाले को क्लिक करके ये 7। फिर हम चेक करेंगे तो हमारा उत्तर सही आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम अपने उत्तर इसमें लिख सकते हैं। ये है, हमें कितनी टर्म बतानी है, कितनी है आप गिन के बताएंगे और अपना उत्तर यहाँ आराम से लिख देंगे। जब फ्रैक्शन का होगा तो उसका ध्यान रखेंगे। वापस आने के लिए हम इस वाले चिन्ह का ध्यान रखेंगे, इसका प्रयोग कर सकते हैं जब वापस जाना हो। आइए अब हम उनकी बात करें जिनको हिंदी मीडियम से पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इसी वीडियो में जब आप वापस जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, खोल लेते हैं, तो इसमें आप ये ना करके आप ऐसे नीचे जाएं। यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, बीच में ये डोनेट, वॉलंटियर, इस तरह का मैसेज आ रहा था जिससे बच्चे कह रहे थे कि हाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये बीच बीच में नॉन प्रॉफिट संस्था है, तो अपना ऐसे विज्ञापन बीच में इनका आता रहता है। आप इस पर ध्यान नहीं दें। आप क्या करें, ऐसे नीचे जाएं, यहाँ एक आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ जहाँ इंग्लिश है इसके स्थान पर आप हिंदी लिख लीजिए। यहाँ जाएं और हिंदी में क्लिक कर लें, गो पर जाएं। अब आपको सभी जानकारी हिंदी में मिलेगी। जिसका पहले अकाउंट है, जैसे मैंने पहले यहाँ साइन अप किया हुआ तो आप आ सकते थे, आपका सीधा वैसे ही खुलेगा जैसे अंग्रेजी का खुलता है। फिर भी आप अगर नहीं भी आता है तो इसमें नीचे आएं और यहाँ ये गणित लिखा हुआ मिलेगा, इस गणित को क्लिक करें तो आपके पास ये कक्षा आ जाएगी, कक्षा 9 10। आप जिस कक्षा के विद्यार्थी हैं उसे क्लिक करें और फिर इस प्रकार ये आपके अध्याय आ जाते हैं। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें आप जा सकते हैं। हम यहाँ अभी बहुपद की बात कर लेते हैं, तो हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं। इस वाले चिन्ह पर क्लिक करने से आपको वीडियो मिलेगी। जब वीडियो आरंभ होती है तो कई बार आपको इसमें आवाज़ नहीं मिलती, तो आप इस पर क्लिक करें स्क्रीन के ऊपर
तो आपको यहाँ एक साइन मिलेगा जहाँ क्रॉस लगा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें तो आवाज आ जाएगी, जिसका अग्रणी गुणांक लीडिंग कोएफिशिएंट सबसे बड़े घात वाले पद का गुणांक है। यहाँ गुणांक है 11। आपको कोई और अगला वीडियो देखना है आप उसमें जाएं, 12। अन्यथा आप अभ्यास कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप अब और जमा 2 गुणा x का वर्ग आपको जब भी नहीं देखना आप जमा उसे क्रॉस करके आगे चले जाएं। क्विज लें, सरलीकृत करें। 16x धन 14 ऋण 3x का। यहाँ कुछ प्रश्न होंगे अभ्यास के लिए, जैसे यहाँ माइनस करना है तो आपने अभी यदि सीखा नहीं है तो आजकल की क्लास में सीखेंगे। तो जो एक जैसी घात वाले हैं उसके गुणांक को हम माइनस करते हैं। हम सिर्फ ये ले रहे हैं आपको लिखना सिखाने के लिए। तो यहाँ 7 में से 5 गए 2, हमें यहाँ 2 1 की 4 जैसे लिखना है पहले उत्तर में, तो ये की आपके पास खुल जाती है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम आनी है 2 हम लिख देंगे। ये साइड में देखें, यहाँ ए और बी लिखे हुए हैं, तो ए अभी हमारे पास डार्क दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम यहाँ ए लिख सकते हैं। अगर हमें बी लिखना है तो हमें बी पर ऐसे करना होगा, फिर ये बी आ जाएगा। अब यहाँ ए इस तरह से छप गया, तो ए यहाँ पर ऐसे कोने में करेंगे तो आपके पास ये बाद में ए और बी आपस में बदल जाते हैं। तो आप यहाँ से ए बी वगैरह जो आपको लिखना है वो लिखेंगे। अब यहाँ जो हमें इसकी घात लगानी है, डिग्री लगानी है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे जो ये चिन्ह बने हुए हैं। तो जब आप इसे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार आपके पास घात 2 3 और एक ये चिन्ह है जो आप जितनी भी घात लगाना चाहें वो इससे लगा सकते हैं। तो आपको जब भी है इन वाले संकेत का प्रयोग करना है। जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में हमें अगर 4 लिखना है तो हम पहले ये दबाएंगे और यहाँ पर वापस गिनती पर जाकर 4 लिख देंगे इस प्रकार। और जब भी हमें लगे कि हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, आगे लिख नहीं पा रहे हैं, तो हम इस वाले चिन्ह का प्रयोग करें, इसमें जाएं और इसे वापस दबा दें। तो फिर से वो 1 2 3 4 हम ऐसा नीचे लिख सकते हैं। अगर हम वहीं पर लिखते तो पावर में ही लिखा जाता। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। हम यहाँ लिखते 4। अभी हमें अगर लिखना है कि 7 5 में 7 या 2 कहीं लिखना है तो -2 अगर लिखेंगे वो पावर में आएगा। जब तक कि हम इससे चेंज करके वापस नहीं जाएंगे वहाँ हम नहीं लिख पाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि 4 लिखने के बाद अपना नंबर यहाँ है, आप कुछ भी लिखेंगे वो नीचे नहीं जा रहा है। तो हमें क्या करना है, जो अभी आपको राउंड में दिखाया था पहले उसे क्लिक करें नीचे साइन को, उसके बाद अब आप लिख सकते हैं कि -2 3 जो भी आपको लिखना है। और इस तरह से जब तक आपका उत्तर सही नहीं होगा ये आपको दोबारा से जांचने के लिए कहेगा। या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है तो आप यहाँ से वीडियो या संकेत देखकर अपना उत्तर कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है इसकी कि जब तक आप सही नहीं कर लेते आपको ये प्रेरित करता रहता है उसे सीखने के लिए और दोबारा कोशिश करने के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार हमें वीडियो देखनी है या प्रैक्टिस करनी है। बस इसका ध्यान रखें कि आपको जब भी अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है आप हमेशा इसे जाएं और नीचे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ 1 2 और प्रश्न देख रहे हैं, कौन से बहुपद है। यहाँ ध्यान देंगे लैंग्वेज का, यहाँ सभी सही उत्तर चुनने हैं। इसका मतलब एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो कौन से बहुपद है वो आप देखेंगे और जो आपको लगता है बहुपद है वो आप लिख देंगे। यदि आपको लगता है सारे बहुपद है आप सबको लिख सकते हैं। ये गलत होगा तो फिर से वो जांचने के लिए कहेगा कि ओ कोशिश करें। तो आप अपना उत्तर फिर ठीक करें कि कौन सा ठीक हो सकता है और उत्तर को जांचने की कोशिश करें। इस प्रकार आप इसमें धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी परेशानी आने पर अपने अध्यापक से संपर्क करें। नमस्ते।